राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी को लेकर, राष्ट्रपति भवन में मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात को लेकर यह पहली बड़ी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल भी यहां मौजूद हैं और इस वक्त जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति भवन में मौजूदगी है, आपको बता दें यह मुलाकात बहुत मायने रखती है। फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन में हैं और किसी भी वक्त मोदी और जेलेंस्की मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने होंगी। आपको बता दें मोदी करीब 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद कीव पहुंचे हैं और रेलवे स्टेशन पर उनका यूक्रेन के नेताओं और ऑफिसर्स ने किस तरीके से स्वागत किया वो तस्वीर आपके सामने। इसके बाद वो भारतीय समुदाय से भी मिले, भारतीय समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात के दौरान क्या हुई बात, ये जानकारी भी आपके सामने रखेंगे। और जिस वक्त मोदी भारतीयों से मिल रहे थे उसी वक्त वहां पर मोदी मोदी के नारे भी लग रहे थे। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन पहुंचे TV9। आपको बता दें राष्ट्रपति भवन में थोड़ी देर में पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात और राष्ट्रपति भवन से विपिन चौबे की हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर मौजूद है, जहां पर थोड़ी देर बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जेलेंस्की से होने वाली है। ये मुलाकात अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम इस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर मौजूद है जहां पर इस मुलाकात को होना है। पीछे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन का वो इलाका और आपको तिरंगा झंडा भी लहराता हुआ नजर आएगा और इसके साथ साथ यूक्रेन का झंडा भी आपको नजर आएगा। इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में दुनिया भर की इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त यहाँ पर इस इवेंट को कवर करने के लिए मौजूद है, जहां पर हम भी TV9 भारतवर्ष भी यहाँ पर मौजूद है और एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस मुलाकात, इस दौरे से जुड़ी हुई। आज सुबह भारतीय समय के मुताबिक लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री कीव पहुंचे हैं, जहां पर यूक्रेन के ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वो हयात रेजेंसी पहुंचे जहां पर भारतीय समुदाय से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण और माल्यार्पण करने के बाद वो प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंच रहे हैं, जहां पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की से उनकी मुलाकात होनी है। ये मुलाकात कई मायनों में अहम है क्योंकि भारत वो देश है जिसके संबंध रशिया के साथ साथ यूक्रेन से भी हैं और इन्हीं संबंधों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है, ये उम्मीद पूरी दुनिया लगाकर बैठी है कि शायद जो 2.5 साल से युद्ध यहाँ पर चल रहा है उस युद्ध को रोकने में एक मध्यस्थ की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा पाएंगे। और इसी मध्यस्थता और शांति का संदेश लेकर भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस के इस हॉल में उन दोनों की मुलाकात होनी है। फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मीडिया को इनवाइट किया गया है, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। तमाम मुद्दों पर डिस्कशन होना है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन और रशिया का वॉर है और उस पर चर्चा होगी। क्या नेगोशिएशन, क्या संदेश और उस मुलाकात से क्या कुछ निकलता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं और इस मुलाकात से जुड़ी हर अपडेट, हर डिटेल सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष यूक्रेन की राजधानी कीव के इस प्रेसिडेंशियल पैलेस से पहुंचाता रहेगा, जहां थोड़ी देर में भारत के प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात होनी है। विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, कीव, यूक्रेन। मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन दौरे पर हैं। मोदी ऐसे समय पर यूक्रेन में हैं जब कुर्स्क को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तल्खी कई गुना बढ़ चुकी है। संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जो रूस यूक्रेन के युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रवैये पर फोकस करती है। रशिया के युद्ध को छिड़े हुए लगभग 2.5 साल का वक्त बीत चुका है और इस दौरान यूक्रेन में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस पर पूरी दुनिया की निगाह थी। पहली बार TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर हम आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें जेलेंस्की रहते हैं। यहीं से बैठकर यूक्रेन के लिए वो रणनीति बनाते हैं, अपनी सेना के अध्यक्षों के साथ साथ वो बातचीत मुलाकात करते हैं और यूक्रेन इस युद्ध में कैसे लड़ेगा इसको लेकर तमाम रणनीति बनाई जाती है। सबसे पहली बार ये सुपर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव फुटेज और वॉक थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर से, जहां पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की रहते हैं। इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है, जहां द्विपक्षीय वार्ता के लिए वो यहां पर मौजूद हैं। इसी हॉल में उनकी यहां पर मुलाकात होनी है और इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठकर इस पूरे युद्ध को लड़ने की रणनीति जेलेंस्की बनाते हैं, तमाम ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करते हैं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी, साथ साथ इमैनुअल मैक्रो और इसके साथ साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इस प्रेसिडेंशियल पैलेस में आ चुके हैं। अब तक आपने इस प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर की तस्वीर नहीं देखी थी। पहली बार TV9 भारतवर्ष के जरिए हम आपको इस प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में ज़ेलेंस्की रहते हैं और यही बैठकर वो तमाम रणनीति तैयार की जाती है जिसकी बदौलत यूक्रेन इस युद्ध के मैदान में पिछले 2.5 सालों से टिका हुआ है। और आज की तारीख में रशिया के कई राज्य बेलगोरोद, ओरनिल, वोरोनेस, क्रुक्स में जंग को लड़ रहा है। न सिर्फ जंग को लड़ रहा बल्कि रशियन टेरिटरी में कब्जा भी करता जा रहा है। तो फिलहाल इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है और साथ साथ ये तय होगा कि जिस शांति का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं और खासकर रशिया से मुलाकात के बाद वो यूक्रेन पहुंचे हैं, उस मुलाकात की टेबल पर क्या क्या कुछ डिस्कशन होता है। भारत जो शुरुआत से ही इस बात का पक्षधर रहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी नहीं रुकनी चाहिए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, बुद्ध की धरती से वो संदेश लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और उसके साथ साथ यहां पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उनकी इस आपके पीछे जो प्रेसिडेंशियल पैलेस दिख रहा है इसमें मुलाकात होनी है। क्या कुछ बातचीत होनी है, क्या कुछ संदेश और इस मुलाकात से क्या कुछ निकलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस मुलाकात, इस दौरे से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको देता रहेगा और एक एक अपडेट के साथ आपको बताता रहेगा कि क्या कुछ चल रहा है दुनिया में और क्या कुछ चल रहा है यूक्रेन की राजधानी कीव में। विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, कीव, यूक्रेन। पीएम मोदी ने जुलाई में रूस का दौरा किया था और अब वो यूक्रेन में हैं। आपको हम 4 तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि पीएम का रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से स्वागत हुआ, फिर वो भारतीयों से मिले, ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब दोनों की अहम मुलाकात होने वाली है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री हमेशा की तरह पूरी आत्मीयता से लोगों से मुलाकात करते हैं और हाथ जोड़ा, उनसे हाथ भी मिलाया। और ये तस्वीर खास तब भी थी जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से यहाँ पर पहुँचे और जब रेलवे स्टेशन पर जितने भी यूक्रेनी ऑफिसर्स थे वो सभी हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहे थे। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर तस्वीर के जरिए दुनिया में एक बड़ा संदेश जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन में मौजूदगी, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान उनकी यूक्रेन में मौजूदगी और अब से थोड़ी देर बाद होने वाली ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात बहुत बहुत मायने रखती है। इस बीच आपको बता दूं, हमारे सहयोगी विपिन चौबे जो कि इस वक्त वहां प्रेसिडेंशियल पैलेस में ही मौजूद है, वहां से तो लगातार तस्वीरें हमें पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं इस मुलाकात के बारे में। लेकिन इस बीच योगेश गुप्ता, फॉर्मर एम्बेसडर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। योगेश सर, बड़ा सवाल, टाइमिंग, जिस वक्त दोनों की मुलाकात हो रही है, यूक्रेन की जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और साथ ही ज़ेलेंस्की के साथ होने वाली मुलाकात, क्या होगी बात और कैसा होगा पूरी दुनिया में इसका संदेश? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होगी कि भाई लड़ाई से जो है इस समस्या का हल नहीं निकल सकता, जो कि प्रधानमंत्री जी बहुत पहले से कहते आ रहे हैं दोनों साइड को और मुल्कों को भी। और यही वो कहेंगे कि भाई इसकी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू होनी चाहिए और लड़ाई जो है वो बंद होनी चाहिए और उसी के थ्रू जो है नेगोशिएशंस के थ्रू इसका हल निकलना चाहिए। और उसमें देखिए भारत का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है क्योंकि रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति पुतिन से मिलके आए हैं और बाकी वेस्टर्न मुल्कों और यूक्रेन के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं। तो थोड़ा सा एक हेल्पफुल रोल इंडिया इस पे प्ले कर सकता है। और अब लड़ाई भी जो है वो जो हो रही है उसमें दोनों साइड कोशिश यही कर रही है कि भाई नेगोशिएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं उस पर उनका कब्जा हो जाए। जैसे योगेश सर, बात इस लिहाज से भी समझना चाहूंगी क्योंकि मैं टाइमिंग की बात करती हूँ। युद्ध पर भारत के रुख को देखते हुए तो पूरी दुनिया में चर्चा हो चुकी है। 6 हफ्ते पहले पुतिन से मुलाकात, आज ज़ेलेंस्की से मुलाकात, एक जो संतुलन भारत बनाने की इन हालात के बीच में कोशिश कर रहा है। समझना यह भी जरूरत है कि भारत के दोनों के साथ रिश्ते महत्वपूर्ण हैं।
ऐसे में दोनों को अपने सहयोग के साथ बनाए रखना भी क्या कोई चैलेंज है? नहीं, देखिए, कोशिश तो हमारी यही है कि भाई भारत इस तरह की मैसेजिंग कर रहा है कि भाई इंडिया जो है एक एमर्जिंग ग्लोबल पावर है, एक राइजिंग इकोनॉमी है, और इंडिया जो है उसका एक शांति का संदेश है, और हम इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट मीडिएटरी रोल प्ले कर सकते हैं। इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर, तो इस तरह का रोल प्ले करने की हमारी क्षमता है, और हम दोनों साइड के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। और भारत का देखिए, किसी भी दोनों साइड में से किसी के साथ भी कोई ऐसा नहीं है कि हमें किसी को फेवर करना है, तो जिसे कहते हैं न्यूट्रल पार्टी जो है, उसके रूप में भारत मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट उसकी भारत की भूमिका रह सकती है, चीन और अमेरिका से भी ज्यादा, क्योंकि भारत किसी की तरफ भी झुका हुआ नहीं है। एग्जैक्टली। तो इंडिपेंडेंट भारत की एक जो स्थिति है उसका हमें एडवांटेज मिल सकता है। इंडिपेंडेंट भारत की जो स्थिति है, सही कहा सर आपने, लेकिन बदलते समीकरण में ये संबंध और संतुलन कितना ज्यादा भारत के लिहाज से जरूरी है, यही समझने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि अब इस वॉर जोन से लगातार आ रही बड़ी खबरों पर मनीष हमारे सहयोगी जिस तरीके से जानकारी देते हैं, एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं, कल यूक्रेन पर रूस हमला कर सकता है, बड़ा हमला कर सकता है। 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है और यूक्रेन में चीनी दूतावास ने अलर्ट जारी किया है। चीन ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है, यूक्रेन ना जाने की सलाह दी गई है। हालांकि कुर्स्क में हुए ऑपरेशन के बाद पुतिन के प्रतिशोध को लेकर लगातार हम खबरें आपको बताते आए हैं। अब बड़ी खबर यह सामने आई है 24 तारीख को लेकर, क्योंकि 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है और यूक्रेन में चीनी दूतावास ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। चीन ने अपने नागरिकों को जो अलर्ट जारी किया है, यूक्रेन ना आने की जो सलाह दी है, उस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर और जानकारी आपके सामने, और इस हमले को लेकर किस आधार पर यह इनपुट मिल रहा है। हालांकि यहां पुतिन का कुर्स्क प्रतिशोध, यूक्रेन पर बड़ा हमला, हार के लिहाज से सबसे पहले बात रख रही है। और मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे ज्वाइन करिए, क्योंकि हार, बदला और रणनीति के तहत ये इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल होगी। जहां कुर्स्क में रूसी सेना की हार से पुतिन को बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन अब पुतिन किसी भी कीमत पर कुर्स्क का बदला लेना चाहते हैं। अब रणनीति क्या अपनाई जा रही है? यूक्रेन के अहम शहरों पर एयर स्ट्राइक संभव है। दूसरी रणनीति, जहां डोनेट्स्क के किसी शहर में कभी भी रूसी फतेह का ऐलान तक संभव बताया जा रहा है। तीसरी रणनीति, जहां राजधानी कीव की अहम इमारतों पर मिसाइल हमला भी संभव है। हालांकि यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए रूस प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहा है। क्या यह दबाव की स्थिति है पुतिन के लिए, और किस रणनीति के तहत फैसला हो रहा है? मनीष, देखिए, जहां तक कुर्स्क का सवाल है तो कुर्स्क को लेकर रूसी सेना का यह दावा है कि जो करीब 10,000 के करीब यूक्रेनियन सेना आई थी, उसमें से आधे, लगभग 5,000 के करीब सैनिकों को मारा जा चुका है। लगभग 60-70 से अधिक टैंकों को ध्वस्त किया जा चुका है, दूसरे और आर्मर्ड व्हीकल को ध्वस्त किया जा चुका है। लेकिन हाँ, रूस का बदला होगा, रूस एक्शन लेगा। और ये बात केवल हम और आप नहीं कह रहे, ये बात चीन भी कह रहा है। चीन के एम्बेसी ने अलर्ट जारी किया, अमेरिका के एम्बेसी ने अलर्ट जारी किया। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा कि अभी आप यूक्रेन मत आइए। और ऐसी स्थिति में, जबकि कल यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है, तो ऐसी आशंका है कि रूस अगले 24 घंटे में कीव पर बड़ा हमला करेगा। और इसीलिए चीन ने अपने नागरिकों से भी कहा है कि आप मत आइए, और जो लोग यहाँ हैं वो शेल्टर तलाश लीजिए। हो सकता है, एक मैं ये गेस कर रहा हूं आपको, हो सकता है कि पुतिन ने सोचा होगा कि चूंकि प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिलने अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, और ये भारत के संदर्भ में ये एक बड़ी यात्रा है, तो भारत और रूस की दोस्ती को देखते हुए उन्होंने आज तक ये हमला नहीं किया। लेकिन कल ये हमला कर सकता है, क्योंकि आखिरकार रूस अपना बदला लेगा, रूस पलटवार कर रहा है। और ऐसे में हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी आज शाम में, लिहाज से भी समझा जा सकता है, जहां युद्ध क्षेत्र में लगातार एयर रेड अलर्ट बजते रहते हैं, लेकिन आज सुबह आपने खबर दी कि वहां पर ऐसी स्थिति है कि कोई सायरन भी नहीं बज रहे आज। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आज एक अप्रत्याशित शांति है। आप इससे यह भी कह सकते हैं कि पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक सम्मान की बात है। मुझे याद आता है कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन गए थे कीव, तब व्हाइट हाउस को, क्रेमलिन को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भाई यहाँ पर कोई हमला ना करना। यहाँ भारत को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। रूस ये बात खुद समझता है कि अभी इस बात का मैंने जिक्र किया, क्योंकि खबरें हालांकि इस लिहाज से बहुत बड़ी हैं, जहां कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग तो जारी है। रूस अब इलाका खाली करवाने के लिए जिस तरीके से आक्रामक हो चुका है, यूक्रेनी सैनिक रूस को लगातार टक्कर दे रहे हैं। हालांकि रूस का आरोप है कुर्स्क में नेटो सेना तैनात है। अब नेटो के सहयोग से अगर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है,
तो रूस बड़े दावे इस लिहाज से ही कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि कुर्स्क में नेटो सेना तैनात है। अब दायरा बढ़ता जा रहा है युद्ध का, और अगर यह दायरा बढ़ता जा रहा है, कुर्स्क में यूक्रेन का दायरा कैसे बढ़ रहा है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ब्रयांस्क में आगे बढ़ चुका है यूक्रेन, और जब्रमा सैटेलाइट पर कब्जे को लेकर भी खबर है। उत्तरी चानेहाइव के पास भी आपको बता दें जब्रमा है, और क्लिवोमोस्की पर कब्जे की ये कोशिश बताई जा रही है। कब्जे के दौरान हो रही भीषण लड़ाई को लेकर भी इनपुट मिल रहा है। हालांकि रूस ने और आगे जाने से रोक जरूर दिया है, वहीं रूसी सेना चेचन्य लड़ाकों ने जिस तरीके से रोका है उस आधार पर बड़े दावे किए जा रहे हैं, और रूसी डिफेंस ब्लॉगर की तरफ से इसको लेकर जो दावा किया गया है उसमें यह साफ हो चुका है कि कुर्स्क में यूक्रेन का भी दायरा बढ़ चुका है। इंपॉर्टेंट एक और बात, क्योंकि रूस के एयरबेस पर यूक्रेनी हमले को लेकर भी खबर आई है। आपको बता दें मारिनोव्का एयरबेस पर यूक्रेनी हमला, और यूएवी से इस हमले को अंजाम दिया गया है। कई फाइटर जेट्स को नुकसान का अंदेशा भी जताया जा रहा है। तो रूस पर जिस तरीके से नॉन स्टॉप अटैक्स को यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है, अभी खबर हमने आपको बताई कि किस तरीके से कुर्स्क में स्पेशल ऑपरेशन के बाद बढ़त हासिल करते हुए और ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, और किन किन इलाकों में यह दायरा बढ़ चुका है इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब रूस पर जिस तरीके से नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने यहां वोल्गोराद में मारिनोव्का एयरबेस पर ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है, और मिलिट्री एयरबेस पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमले को लेकर भी इनपुट मिल रहा है। हालांकि रूसी हमले में एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है, और यूक्रेनी ड्रोन अटैक में कई रूसी हैंगर तबाह हो चुके हैं। इस हमले के वक्त एयरबेस में कई सुखोई 34 भी थे, और हमले में कई रूसी फाइटर जेट्स क्षतिग्रस्त हुए हैं। हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें तक सामने आ चुकी हैं। फ्रंटलाइन से 300 मील दूर है मारिनोव्का एयरबेस। अब वोल्गोराद के मारिनोव्का एयरबेस की हमले के पहले की सैटेलाइट तस्वीर आपके सामने रखेंगे, जिसमें एयरबेस पर 14 सुखोई 24 फाइटर जेट और 15 सुखोई 34 यहां पर साफ नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीर आपके सामने हमले से पहले की, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरें हमले को अंजाम देने के बाद भी सामने आई हैं। और अब सीधे आपको यूक्रेन से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महात्मा गांधी की प्रतिमा के नमन कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से यूक्रेन के कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है मनीष, उसकी एक एक तस्वीर तो हम देख चुके हैं, लेकिन आगे का ये पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? बिल्कुल देखिए, अब प्रधानमंत्री इस वक्त महात्मा गांधी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है यहां से सीधे प्रेसिडेंट जेलेंस्की के राष्ट्रपति भवन जाने का, और जहां पर कि जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी और द्विपक्षीय बातचीत होगी, और उसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर आगे किस तरह से इस युद्ध में शांति लाई जा सकती है, इस पर चर्चा होगी। ये अलग बात है कि जेलेंस्की इस मामले में क्या एश्योरेंस देंगे, क्योंकि देखिए फैसला जेलेंस्की को तो लेना नहीं है। युद्ध कब रोका जाएगा ये फैसला यूक्रेन को नहीं बल्कि किसी और मुल्क को लेना है, नाटो को लेना है, अमेरिका को लेना है। तो वैसी स्थिति में लेकिन हाँ, भारत कम से कम अपने कर्तव्य की पूर्ति तो जरूर कर रहा है, क्योंकि भारत लगातार ये बात रूस को भी कह रहा था, ये बात यूक्रेन को भी कह रहा है, और फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगातार उन तमाम देशों को जो यूक्रेन को मदद दे रहे हैं उनको भी कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देखते हैं, देखिए इस तस्वीर की एक और खासियत देखिए, ऐसे समय में जब बहुत सारे सोवियत संघ के जो प्रतीक कहे जाने वाले मूर्तियां थे उन्हें कीव से या यूक्रेन के अलग अलग शहरों से तोड़ा गया था, उस वक्त हम ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी की मूर्ति को यहां पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साथ ही वहां पर जो मौजूद इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं। अब आप देखिए, ये एक दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी इंडियन कम्युनिटी के लोगों से यहां भी मिलते हुए जा रहे हैं। यानी कि जेलेंस्की से मिलने से पहले दो ऐसे अवसर आए हैं जहां पर प्रधानमंत्री कीव में मौजूद इंडियन कम्युनिटी के, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, उन सब से भी मुलाकात कर रहे हैं। और एक और तस्वीर, अब तक हमने जो तमाम तस्वीरें दिखाई है, पहले प्रधानमंत्री ट्रेन से आए, कीव स्टेशन पर उतरे, ट्रेन से निकलने की वो तस्वीरें हमने दिखाई, फिर प्रधानमंत्री होटल गए, हमने वो तस्वीरें दिखाई, अब प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के स्टेचू पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इसके बाद अब वो जेलेंस्की से मिलने कुछ ही देर में जाएंगे, फिर उनकी बातचीत होगी, वो भी हम अपने करोड़ों दर्शकों को दिखा पाएंगे। बिल्कुल, शांति का ये संदेश, और जिस तरीके से कीव में बापू को फिलहाल यूक्रेन की राजधानी में पीएम नमन कर रहे हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में पीएम से मिलने के लिए भारतीयों में आपको बता दें अलग ही दीवानगी नजर आ रही है। पीएम से मिलकर सभी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ भारतीयों से हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने बात की, सुनिए।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुके हैं और कीव आने के बाद सबसे पहले वो होटल हयात पहुंचे, जहां पर उनका इंतजार कर रहे तमाम भारतीयों से उन्होंने मुलाकात की। और वो भारतीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पीएम से मुलाकात की, और सबके हाथों में तिरंगा देखकर आप समझ सकते हैं कि ये वो तमाम भारतीय, और इनके चेहरे की हंसी बता रही है कि अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने की उत्सुकता इनके अंदर कितनी ज्यादा है और मिलने के बाद चेहरे पर खुशी कितनी ज्यादा है। आप बनारस से हैं। हाँ जी। और बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी जी। क्या मुलाकात हुई? बातचीत हुई? बातचीत तो ऐसे नहीं हुई, लेकिन हाँ। बड़े अच्छे से सभी लोगों से मिले वो आकर के, हाँ। हाथ दिख मिलाया सबके साथ। हाँ। समय की कमी होने की वजह से एक से एक करके तो बात नहीं हुई, पर बड़ा अच्छा लगा हमें देख करके। सबसे अच्छा मुझे ये लगा है देख करके कि इतने सारे भारतीय हैं यहाँ अभी भी यूक्रेन में, अभी भी? जो अक्सर नहीं दिखते हैं। अच्छा, आप तो गुजरात से हैं जी बिल्कुल। और आपने प्रधानमंत्री से क्या कहा? गुजरात में जब मिलते हैं तो एक बात कहते हैं, क्या कहा आपने? मैंने बोला केम छो साहब, हाँ। एंड उन्होंने बोला कि मजा में बैला। अच्छा। बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत सबसे खुशी से मिले और बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी ने इतने प्यार से सबको हाँ। मिले और या कैसा रहा मुलाकात? क्या करती हैं आप? कितने सालों से यहाँ पर हैं? मैं अभी 6th ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज यू डोंट गेट टू सी योर प्राइम मिनिस्टर एवरी डे, है ना। एंड 1.6 बिलियन पॉपुलेशन में से देयर वाज ओनली वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी ओवर हियर कि हम उनसे मिले। ही शुक हैंड्स विद अस, हमने नमस्ते करा, उन्होंने रिप्लाई भी दिया, नमस्ते भी कर हमसे, एंड इट्स जस्ट वेरी नाइस। मिलनी है प्रधानमंत्री से? बिल्कुल, हम 12 घंटे कल ट्रैवल करके उशगुरोत नेशनल यूनिवर्सिटी से यहाँ आए हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड वही एक्साइटमेंट उन्होंने हमें बहुत वर्थ इट लगा मिलके, बिकॉज उन्होंने हम सबसे मिलके हैंडशेक भी किया एंड दैट वाज सररियल। लग रहा है कि यूक्रेन में प्रधानमंत्री, वो भी भारत के प्रधानमंत्री? जी लग रहा है। एक्सपेक्टेशन थी? एक्सपेक्टेड ड्रीम था ये? ड्रीम तो नहीं था, बट ये तो ड्रीम से भी बढ़कर कुछ था जो सच हो गया। कितना सेकंड प्रधानमंत्री ने आपको दिया? दिए तो बहुत कम सेकंड्स, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। अच्छा, आप तो बनारस से आते हैं और हाथ में तिरंगा झंडा लेके आपने बताया कि हम आपके उस काशी से हैं जहां से आप सांसद हैं। हमने कहा सांसद जी नमस्कार। हाँ। तब मतलब भोजपुरी में बात नहीं भइल कि का हो का हाल बा? नहीं, भोजपुरी में तो ना भइल, हाँ। लेकिन मौका मिली तो जरूर करब। अरे क्या बात है। और एक बड़ी खबर पेंटागन से आ रही है। अब कुर्स्क की जंग पुतिन के लिए मुश्किल होती जा रही है क्योंकि ज़ेलेंस्की को कुर्स्क में अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल के लिए हरी झंडी मिल गई है। पेंटागन ने यूक्रेन को कुर्स्क क्षेत्र में अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल करने को दे दी है मंजूरी। आपको हम बताते हैं अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को क्या क्या हथियार दिए हैं और अगर इनका इस्तेमाल कुर्स्क में हुआ तो परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। सीधे इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल और तस्वीर जानिए अमेरिका से मिल रही मदद के तहत किस तरीके से ये ऑपरेशंस को यूक्रेन अंजाम देता आया है, जहां F-16 फाइटर जेट, अब्राम टैंक के साथ साथ पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और साथ ही आपको बता दें जावलिन एंटी टैंक मिसाइल और स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ साथ हाइमार्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, M777 होवित्जर, तो बख्तरबंद गाड़ियां, कैमकाजी ड्रोन, ये यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मिली वो मदद है जिसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में अगर कुर्स्क में स्पेशल ऑपरेशन के तहत किया जाता है तो अंजाम और ज्यादा भयावह हो सकता है। हालांकि कुर्स्क में अमेरिकी हथियारों के बारे में इंफॉर्मेशन तो आपको दी, लेकिन अब तक यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब कुर्स्क के लिए अमेरिका ने अपने नियमों में जो बदलाव किए हैं उसी को लेकर खबर आज बढ़ी है। ज़ेलेंस्की को अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है और इस फैसले से कैसे कुर्स्क में पुतिन को दिक्कत हो सकती है, ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से कुर्स्क की घेरेबंदी में अमेरिकी हथियार निर्णायक साबित हो सकते हैं। हालांकि अब्राम टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियों से कुर्स्क की घेरेबंदी हो सकती है। पैट्रियट मिसाइल से रूसी आर्टिलरी पर हमला भी संभव है और कुर्स्क के बाहरी इलाकों में मौजूद रूसी सेना पर M777 होवित्जर से भी हमला संभव है। स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट से गश्त कर रहे रूसी जेट पर निशाना साधा जा सकता है। बड़ी बात इसमें यही है कि अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल से कुर्स्क में कीव की पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो सकती है। अब तनाव के मद्देनजर जिस तरीके से रूस अलर्ट है, एक बड़ी खबर इस बीच आपको यह भी बता दें कि रूस की काला सागर फ्लीट एक्टिव हो चुकी है और काला सागर में तैनात बेड़े का युद्धाभ्यास हुआ है और युद्धाभ्यास में घातक हथियारों का जिस तरीके से टेस्ट हुआ है उसको लेकर खबर सामने आ रही है। तो काला सागर में रूस क्या जंग जीतेगा, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि आज के इस तनाव की स्थिति में जाहिर सी बात है रूस भी अलग अलग रणनीति के तहत ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है और रूस की काला सागर फ्लीट जिस तरीके से एक्टिव बताई जा रही है, यहां पर हुए युद्धाभ्यास की पहले ये तस्वीर देखिए।
Voglio sapere bene, io proprio одновременно с поддержкой прорыва введения противодиверсионных средств обнаружена диверсантная противника, двигающаяся. और अब सीधी यूक्रेन की तस्वीर आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात, और साथ ही अब इंतजार करना होगा उस ओपनिंग रिमार्क का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये वो ऐतिहासिक तस्वीर कहना मनीष इसे गलत नहीं होगा, जो कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का आधिकारिक आवास है, और इसी प्रेस रूम में थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इसी झंडे के सामने उन्होंने हैंडशेक किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना मैसेज इस रजिस्टर में आकर रिकॉर्ड किया। इस कुर्सी पर वो बैठे और उनके बगल में उस वक्त प्रेसिडेंट जेलेंस्की यहाँ पर मौजूद थे। इसी रजिस्टर में उन्होंने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया है और आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज है। उन्होंने सिग्नेचर किया और इसके बाद वो एक बार फिर से हैंडशेक किया, फिर यहाँ से वो आगे की कार्रवाई के लिए और आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। अगले कुछ घंटे उन्हें यहाँ पर रहना है और ये वो भारतीय प्रधानमंत्री का मैसेज है जो हम आपको इस वक्त कैमरे पर दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं इस टेबल पर बैठकर। और जब वो इस कमरे में प्रवेश किए तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी उनके सामने मौजूद थे, उनके साथ यहाँ पर हैंडशेक किया गया और अगले कार्यक्रम के लिए वो लोग रवाना हो गए। ये यात्रा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कई लिहाज से, पूरी दुनिया की निगाह इस पर है। सिर्फ भारतीय कम्युनिटी नहीं, रशिया नहीं, यूक्रेन नहीं, बल्कि दुनिया की निगाह है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में अहम है और उस शांति के संदेश की कल्पना की जा रही है, बात की जा रही है जिसकी पूरी दुनिया को उम्मीद है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन के कीव आने के बाद वो संदेश है जिसको हम आपको अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं और इस संदेश को देने के बाद अगले कार्यक्रम के लिए वो रवाना हो गए। बेहद अहम मुलाकात इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल पैलेस में चल रही है और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलता है इस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। लेकिन TV9 भारतवर्ष आपको हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले पहुंचाता रहेगा और ये बताता रहेगा कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में क्या चल रहा है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे मुलाकात की, क्या बातचीत की और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, कीव, यूक्रेन। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में मोदी जेलेंस्की की मुलाकात की TV9 पर आप देख रहे हैं ये तस्वीर, जहां आपको बता दें कीव दौरे की इस मेगा कवरेज में ये तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण, इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात की ये तस्वीर पूरी दुनिया में कितना बड़ा संदेश दे रही है और युद्ध के इस हालात के बीच में हो रही मुलाकात के बीच क्या संदेश। हालांकि आपको बता दें ये जो साइन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उसमें क्या लिखा है वो जानकारी और ये तस्वीर अब आपके सामने, जहां ये मनीष कहना गलत नहीं होगा कि वहां के क्या हालात हैं, इस बारे में खुद जेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम दोनों तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने विजिटर बुक में साइन किया, मीडिया के कैमरे के सामने हमने दोनों नेताओं के हाथ मिलाने का दृश्य देखा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग के बाहर में, यानी आउटसाइड में भी प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को देखा। और एक बार फिर हम उस तस्वीर को देख रहे हैं। देखिए जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर हैंडशेक करने के विजुअल्स को आप देख रहे हैं। कंपेयर करिए, एकमात्र ऐसे नेता, दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता जो दोनों से, यानी कि पुतिन से और जेलेंस्की से, दोनों से हाथ मिला रहे हैं। एकमात्र ऐसा देश जो रूस से और यूक्रेन से दोनों से बात कर रहा है। पिछले 2.5 साल के जंग में किसी भी देश में वो क्षमता नहीं थी
जो दोनों देशों के साथ एक समान भाव से इस तरीके से बराबरी में बातचीत कर सके। अब तक हमने देखा था कि अमेरिका ने यूक्रेन को मदद दी, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। यूरोप के तमाम देशों को, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सबको हमने देखा, लेकिन यहां पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही भारतीय कूटनीति का सबसे निर्णायक उपलब्धि है। उस उपलब्धि को इस वक्त आप देखिए कि जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए और मीडिया के कैमरे के सामने प्रेसिडेंट हाउस में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी को कुछ चीजें इन दो दिखा रहे हैं। तस्वीरों में उन जेस्चर्स और जो बात लिखी गई है उसका मैं जिक्र करूंगी हाथ मिलाने के साथ साथ, क्योंकि यहां पर यह भी साफ नजर आ रहा था कि पीएम ने जब उस विजिटर बुक में लिखा तो उन्होंने पीस, प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस की बात लिखी है कि भारत ये कामना करता है। और उन्होंने इस बीच जब उनको वहां के हालात के बारे में जेलेंस्की बता रहे थे तो वो उनके शोल्डर पर हाथ रखते हुए नजर आए। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इन्हीं तमाम जेस्चर्स को पूरी दुनिया रीड करती है, एनालाइज करती है। मनीष, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ हैं, तो साफ तौर पर जो उनका जेस्चर है, उनका हाव भाव है, ये बताने की कोशिश है कि जब आप पीस के लिए, जब आप शांति के लिए जेलेंस्की को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, वहीं अगर आपको मैं कहूँ हाव भाव के हिसाब से ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज्यादा जेलेंस्की के हाव भाव जो है वो सकारात्मक नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा ओरिएंटेशन है, उनका जो पूरा हाव भाव है, वो युद्ध चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उनके पास हथियार हो, उनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले जिससे वो युद्ध को बढ़ा सके। मुझे लगता है कि अभी उनके दिमाग के किसी भी कोने में शांति शायद ही कहीं पर हो, लेकिन खैर उसको अगर आप पीछे रख भी दें तो इस वक्त जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिल रहे हैं तो उन्हें पता है कि वो एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे हैं जिन्होंने पुतिन को भी ये बात कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, जिन्होंने पुतिन को भी इस बात को कहा कि युद्ध क्षेत्र में कोई समाधान नहीं निकल सकता। इसके बावजूद, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसके बावजूद कि भारत और रूस के बीच अच्छे रिश्ते हैं, तब भी भारत ने रूस को शांति की बात कही। और इसी वजह से जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की की अभी मीटिंग होगी, उसमें भी वो उस शांति की बात को कहेंगे। अब बात यह है कि क्या जेलेंस्की को यह बात समझ में आएगी, क्या जेलेंस्की इस बात को लेकर उत्साहित होंगे? क्योंकि इस ओपनिंग रिमार्क का तो इंतजार अभी करना ही होगा, लेकिन ये कम्युनिकेट जिस तरीके से किया जा रहा है योगेश सर, उसी की पूरी दुनिया में चर्चा होती है। मैं बार बार इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के उस बैलेंस का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि योगेश सर, क्योंकि मैं बार बार उन जेस्चर्स की बात कर रही हूं कि किस तरीके से दोनों की मुलाकात हुई, कैसे हैंडशेक हुआ, किस तरीके से उनका स्वागत हुआ, और जब खुद जेलेंस्की वहां के हालात के बारे में पीएम को ब्रीफ कर रहे हैं तो ये वो तस्वीर जहां देखिए कैसे उनके शोल्डर पर हाथ रखा हुआ है। यानी ये चीजें जिस तरीके से पूरी दुनिया में मैसेज देती हैं उसको समझना बहुत जरूरी है भारत के लिहाज से भी। देखिए, थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी जो है वो बहुत एक वार्म किस्म के नेता है, और जब वो रूस गए थे तो वहां पर जो हक वगैरह हुआ राष्ट्रपति पुतिन के साथ, उसकी काफी चर्चा हुई वेस्टर्न मीडिया में, और प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया था। तो उसी को वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उनके साथ भी बहुत गर्मजोशी से मिल रहे हैं। हालांकि हालात इस वक्त जो यूक्रेन में है वो बहुत संगीन है, वॉर सिचुएशन है, लेकिन फिर भी जो है प्रधानमंत्री जी काफी गर्मजोशी के साथ उनसे मिल रहे हैं। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अगर रूस का मित्र है तो आपका भी मित्र है, तो इसमें आपको कोई संकोच या कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है कि भारत जो है वो यूक्रेन के साथ भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और यूक्रेन को भी जो है वो बराबर का समर्थन देगा। लेकिन क्योंकि ये ऐतिहासिक दौरा है और दुनिया की जिस तरीके से इस पर नजर है, यूक्रेन का ये आज़ादी दिवस है और पहली बार भारतीय पीएम की यूक्रेन में मौजूदगी, और जिस हालात में इस वक्त वहां पर युद्ध को देखते हुए सब कुछ तहस नहस हो चुका है। मनीष, जेलेंस्की ने ये ग्लोबली एक मैसेज देने की भी कोशिश की, क्योंकि हम जब बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं उसमें जेलेंस्की का ये हमेशा से प्रयास रहा कि वो पूरी दुनिया को अवगत कराए कि आखिर यूक्रेन की इस वक्त हकीकत है क्या। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते 2.5 साल में जेलेंस्की ने यूक्रेन का जो मैसेज फॉरवर्ड किया है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर उन्होंने लगातार यूक्रेन के खिलाफ जो रूस का आक्रमण है
उसको उन्होंने पूरी दुनिया के मंचों पर ले जाने की कोशिश की। हालांकि ये बात अलग है कि भविष्य में जब इतिहासकार जेलेंस्की की भूमिका को देखेंगे तो वो ये भी देखेंगे कि उन्होंने अपने मन से कितने फैसले लिए, उन्होंने यूक्रेन के हित में फैसले लिए या फिर उन्होंने किसी और वेस्टेड इंटरेस्ट को फॉलो किया। लेकिन इन सब से अलग अगर आज की तारीख में भी देखें तो यूक्रेन में एक बड़ी आबादी चाहती है कि अब शांति हो। तो क्या जेलेंस्की ये शांति के पक्षधर हैं? और अगर पक्षधर है तो वो भारत के ही सलाह को कितना आगे देखिए, अगर जेलेंस्की यहां पर इंडिपेंडेंट तरीके से फैसला लें तो वो प्रधानमंत्री मोदी से इस बात की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से बात करिए, आपका अच्छा प्रभाव है, अच्छा संबंध है, आप शांति लेकर आइए। लेकिन इस वक्त क्या जेलेंस्की के दिमाग में शांति है या फिर जेलेंस्की को केवल यह दिख रहा है कि एक ऐसा देश जो रूस का मित्र है, एक ऐसा देश जिसकी एक ग्लोबल पोजीशनिंग है, उसको भी हम अपने यहाँ बुलाकर, उनके राष्ट्राध्यक्ष को भी बुलाकर हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए यूक्रेन के समर्थन में हर कोई है। तो ये तमाम जो तस्वीरें रोक रही हूं अलग अलग प्रेसिडेंशियल पैलेस से विपिन भी लगातार हमें वहां से सीधी तस्वीरें और रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। विपिन की एक और लेटेस्ट रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कीव यात्रा के दौरान इस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ यूक्रेन कीव पहुंच चुके हैं, जो कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का आधिकारिक आवास है। और इसी प्रेस रूम में थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इसी झंडे के सामने उन्होंने हैंडशेक किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना मैसेज इस रजिस्टर में आकर रिकॉर्ड किया। इस कुर्सी पर वो बैठे और उनके बगल में उस वक्त प्रेसिडेंट जेलेंस्की यहाँ पर मौजूद थे। इसी रजिस्टर में उन्होंने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया है और आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज है। उन्होंने सिग्नेचर किया और इसके बाद वो एक बार फिर से हैंडशेक किया, फिर यहाँ से वो आगे की कार्रवाई के लिए और आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। अगले कुछ घंटे उन्हें यहाँ पर रहना है और ये वो भारतीय प्रधानमंत्री का मैसेज है जो हम आपको इस वक्त कैमरे पर दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं इस टेबल पर बैठकर। और जब वो इस कमरे में प्रवेश किए तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी उनके सामने मौजूद थे, उनके साथ यहाँ पर हैंडशेक किया गया और अगले कार्यक्रम के लिए वो लोग रवाना हो गए। ये यात्रा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कई लिहाज से, पूरी दुनिया की निगाह इस पर है। सिर्फ भारतीय कम्युनिटी नहीं, रशिया नहीं, यूक्रेन नहीं, बल्कि दुनिया की निगाह है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में अहम है और उस शांति के संदेश की कल्पना की जा रही है, बात की जा रही है जिसको पूरी दुनिया को उम्मीद है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन के कीव आने के बाद वो संदेश है जिसको हम आपको अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं और इस संदेश को देने के बाद अगले कार्यक्रम के लिए वो रवाना हो गए। बेहद अहम मुलाकात इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल पैलेस में चल रही है और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलता है इस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। लेकिन TV9 भारतवर्ष आपको हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले पहुंचाता रहेगा और ये बताता रहेगा कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में क्या चल रहा है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे मुलाकात की, क्या बातचीत की और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, कीव, यूक्रेन। विपिन चौबे हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, इस वक्त पीएम और जेलेंस्की कहां पर हैं, क्या हो रहा है? देखिए, सुरक्षा कारणों से हम आपको बहुत डिटेल्स तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त उनका जो दौरा है वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर है और वो लोग मुलाकात करके हैंडशेक किया, पीएम ने अपना मैसेज रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के बाद वो जो बाकी की कार्रवाई प्रेसिडेंशियल पैलेस में है उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा कारणों से हम लाइव डिटेल्स आपको नहीं बता सकते कि क्या है, कहाँ है, कैसे है। बस इतना जरूर है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई है, हैंडशेक हुआ है, प्रधानमंत्री ने अपना मैसेज रजिस्टर में दर्ज किया है और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्थान करेंगे और दोपहर में लगभग वहीं प्रेसिडेंट पैलेस में ही एक बकायदा स्क्रीन लगाई गई है, उसी स्क्रीन में वहां की हकीकत, मई 2022 से अभी तक के हालात के बारे में खुद जेलेंस्की ने पीएम को बताया कुछ तस्वीरों के माध्यम से। जी, सोर्सेस हमारे ये क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो क्या क्या कुछ हुआ है इन 2-2.5 सालों में, उसको लेकर प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने उनको ब्रीफ किया है और ब्रीफ करने के बाद
वो आगे की कार्रवाई के लिए बढ़े हैं। जी। हमारी थोड़ी मजबूरी है कि हमें जो सही कह रहे हैं आप, प्रोटोकॉल्स हैं इसीलिए जो उसका पालन तस्वीरें करना है। सामने आई हैं और जो रिपोर्ट्स आपने प्रेसिडेंट पैलेस से भेजी है वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मनीष इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। मनीष। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो हमारे दर्शक वो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को प्रेसिडेंट जेलेंस्की कुछ दिखा रहे हैं, ये दरअसल एक बच्चों का मेमोरियल है। बच्चों का मेमोरियल इस संदर्भ में कि वहां एक मेमोरियल बनाया गया है जिसमें एक स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि मई 2022 में जब खार्किव में रूसी सेना के हमले की वजह से छोटे मासूम बच्चे मारे गए थे। आपको याद होगा कि जब जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे और पुतिन से मिले थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूसी हमले में एक बच्चों के अस्पताल पर रॉकेट गिरा था जिसमें कई बच्चे की जानें गई थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से यह कहा था कि अगर किसी युद्ध में बच्चे मारे जा रहे हैं तो यह मानवता के खिलाफ घोर अपराध है। तो आप कनेक्ट करिए, मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी उस बच्चों के अस्पताल पर हुए हमले को लेकर बोल रहे थे और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंचे हैं तो जेलेंस्की ने सबसे पहले उन्हें बच्चों से जुड़े हुए एक मेमोरियल को दिखाया जहां पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध में किस तरह से यूक्रेन में मासूमों की जान गई। मासूमों की जान दोनों तरफ से गई, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए और यही युद्ध का सबसे अफसोसनाक पहलू है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि शांति की जरूरत है और इस शांति के लिए दोनों पक्षों को बातचीत करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि दोनों बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे से। जहां पर जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी को यह दिखा रहे हैं कि बच्चों के मेमोरियल में कि कैसे मासूमों की जान जा रही है, लेकिन उसके बाद का रास्ता क्या है? उसके बाद का रास्ता यही है कि बातचीत हो, शांति लाई जाए और उसके लिए जेलेंस्की को भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो खुद वो प्रधानमंत्री मोदी को दिखाना चाह रहे थे, अगर वो खुद इस बात को समझ लेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जो उनसे कहना चाह रहे हैं वो सबसे अधिक तरीके से उनको कम्युनिकेट हो पाएगा। लेकिन ये कम्युनिकेट जिस तरीके से किया जा रहा है योगेश सर, उसी की पूरी दुनिया में चर्चा होती है। मैं बार बार इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के उस बैलेंस का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज के इस हालात में भारत के लिए सहयोग पश्चिम का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, रूस का सहयोग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या यह संभव है कि युद्ध के इस हालात के बीच में उस ओपनिंग रिमार्क में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीएम मोदी की तरफ से भी युद्ध के हालात को देखते हुए कुछ कहा जाए? देखिए, इस बात का जिक्र तो जरूर होगा ओपनिंग रिमार्क्स पे कि भाई ये युद्ध जो है, देखिए 2 साल के करीबन हो चुके हैं, इसको चल रहा है, 2 साल से ज्यादा ही हो गए हैं और काफी इसमें जान माल का नुकसान हुआ है और काफी लोग जो है वो घर से बेघर हुए हैं। तो अब जरूरी है कि अब ये इस युद्ध का जो है एक पीसफुल नेगोशिएटेड सोल्यूशन जो है वो निकलना चाहिए और उसमें वो यही कहेंगे प्रधानमंत्री जी कि भाई हम दोनों की तरफ, दोनों पक्ष की बात हमें मालूम है और हम अपनी तरफ से जो भी हम कोशिश कर सकते हैं, जो भी एफर्ट्स, ये बात आपने बिल्कुल सही कही योगेश सर। लेकिन अब एक सवाल उस लिहाज से, क्योंकि जो खबरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, कुर्स में जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया और पश्चिम से मिल रही मदद का इस्तेमाल आज अगर इस युद्ध भूमि में होता है तो आपको लगता है स्कोप ऑफ डायलॉग भी बचेगा? देखिए, पहले हमें ये भी तो समझना जरूरी होगा ना कि यूक्रेन की पोजीशन जो है वो काफी कमजोर हो गई थी क्योंकि रूस ने तो उसके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। तो यूक्रेन को लगा कि भाई खाली जो है वो, अगर आप एक चीज लड़ाई में हार चुके हैं तो वो आप एकदम से नहीं उम्मीद कर सकते कि आपको वो नेगोशिएशन टेबल पर वापस मिल जाएगी। तो इसलिए यूक्रेन के लिए जरूरी था कि कुछ वो भी कब्जा करे रूस की टेरिटरी पर और उसके लिए देखिए ना कि इन्होंने हथियार दिए हैं लेकिन उन्होंने अपने लोगों को भी भेजा है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि प्राइवेट कैपेसिटी में जो है काफी लोग जो है अमेरिका से और यूरोप के मुल्कों से यूक्रेन के साथ लड़ाई में लड़ रहे हैं और जो उनके हथियार वो पहले दे रहे थे, अब उन्होंने कहा है कि काफी उन हथियारों को का यूज जो है वो एक एग्रेसिव फॉर्मेट में रूस के अंदर कर सकते हैं। तो इससे देखिए स्थिति बदल रही है। कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन ने काफी एरिया पे कब्जा कर लिया है। खबरों के हिसाब से सैकड़ों किलोमीटर इलाके जो है वो यूक्रेन के कब्जे में है और यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि उसका जो दायरा है, जिन इलाकों पे उसने कब्जा किया है उसके विड्थ बढ़ती जाए, वो इलाके जो है यूक्रेन की सीमा से बहुत दूर ना हो जिससे कि वो सप्लाई लाइंस मेंटेन कर सके
और फिर वो इन इलाकों का इस्तेमाल जो है वो रूस के साथ बार्गेन में करना चाहता है। नहीं ठीक है, आपने हमारे इलाकों पे कब्जा किया है तो हमने आपके इलाकों पे भी कब्जा किया है, तो उसमें फिर वो गिव एंड टेक वाली बात संभव है। तो बट अटैक काउंटर अटैक के बीच में कई बार मनीष, पिछले 2 साल में कई बार पीस प्लान को लेकर जो एफर्ट लिया गया और अगर जेलेंस्की को भी समझाया गया, मैं सवाल इसलिए भी अभी कर रही हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले मनीष आपने ही कहा जेलेंस्की के ये हाव भाव नजर नहीं आते जहां वो पीस की तरफ नजर करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके की अप्रोच अपना रहे हैं वो रुकने को तैयार नहीं है। देखिए उनके हाव भाव को आप 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो है कि विक्टिम, वो तो वाजिब बात है क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 2.5 साल में काफी यूक्रेन को तबाही हुई है, काफी क्षति पहुंची है। ऐसे में अगर वो दुखी है तो उसमें कोई गैर स्वाभाविक बात नहीं है, ये बहुत जेन्युइन बात है। ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल देखिए, ये तमाम तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मुलाकात के वो तस्वीरें जिसको लेकर पूरी दुनिया की नजर थी। जब वो दोनों नेता मिल रहे थे, वो गले मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से उनके कंधे पर हाथ रखे हुए, जिसका जिक्र आप लगातार कर रही थी, ये एक तरह से एश्योरेंस है कि आप इसमें कष्ट में हैं, आप परेशान हैं, हम इस बात को समझते हैं। भारत उस भावना को समझता है और भारत की संवेदना आपके साथ है। लेकिन इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो व्हाट नेक्स्ट का रास्ता वही है जो प्रधानमंत्री मोदी जिसका बार बार जिक्र करते हैं कि आपको युद्ध क्षेत्र में समाधान नहीं निकलेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, गंभीरतापूर्वक बातचीत करनी पड़ेगी और तभी शांति आ सकेगी और वही एकमात्र उपाय है। नहीं, बट सवाल तो यही है ना कि रूस की कंडीशंस को देखते हुए भी क्या जेलेंस्की राजी होंगे? अगर पीस प्लान को लेकर स्कोप ऑफ डायलॉग अभी भी आपको लगता है बचा है, तो वो स्कोप ऑफ डायलॉग होगा क्या? देखिए इस मामले में तो दोनों पक्षों के अपने अपने कंडीशंस हैं और डायलॉग इसी का तो नाम है कि दोनों पक्ष अपने अपने कंडीशन लेकर आते हैं और फिर एक बीच का रास्ता कुछ निकालने की कोशिश होती है। जेलेंस्की की मांग थी कि रूस क्रीमिया वापस कर दे। उन्होंने जो 10 सूत्री मांग रखी थी जिस पर वो 2 साल तक लड़ाई लड़ते रहे, तो जाहिर है कि रूस वो मानने वाला नहीं था। आज की तारीख में रूस ने भी कह दिया है कि जब तक कुर्स्क में यूक्रेन की सेना मौजूद है हम बातचीत नहीं करेंगे। तो यानी साफ है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। लेकिन एक बार जब बातचीत होगी, इससे पहले जब पीस समिट हुआ स्विट्जरलैंड में, जब यूक्रेन पीस समिट हुआ तो रूस को निमंत्रित नहीं किया गया। अब आप सोचिए, युद्ध बंद करना है रूस से, लेकिन रूस को निमंत्रित नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ है कि जेलेंस्की की अगुवाई में ये सारी बातचीत हो रही है, लेकिन फैसला वॉशिंगटन को लेना। तो तमाम तरह के डायनामिक्स है और इसीलिए भारत की महत्ता बन जाती है। इन डायनामिक्स के बीच योगेश सर, सबसे बड़ी हकीकत यह है कि आज यूक्रेन सीधा मॉस्को को टारगेट कर रहा है और यहां सीधे कीव पर अटैक। हाँ, मतलब दोनों पक्ष जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरियाज उनके कब्जे में आ जाए, जिससे कि एक नेगोशिएशन टेबल पर थोड़ा गिव एंड टेक हो सके। योगेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मनीष, ये सवाल मैं आपसे करती हूँ। युद्ध का दायरा जिस लिहाज से बढ़ चुका है उसमें तो जेलेंस्की सीधे मॉस्को को टारगेट करने लग गए हैं। ऐसे में बातचीत टेबल पर कहां, किस लिहाज से संभावित नजर भी आती है? बिल्कुल, युद्ध का दायरा काफी बड़ा हो चुका है और बहुत भयावह हो चुका है, जिसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। 24 घंटे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश की। अब आप सोचिए, अगर न्यूक्लियर प्लांट पे चाहे रूस हमला करे या यूक्रेन हमला करे, न्यूक्लियर प्लांट पे होने वाली किसी भी तरह की जो तबाही है वो केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, उसकी चपेट में यूरोप आएगा, उसकी चपेट में पूरी दुनिया आएगी। तो एक न्यूक्लियर डिजास्टर को होते हुए यहाँ पर हम आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोचिए, रूस वो मुल्क है जिसके पास करीब 6000 के करीब परमाणु हथियार हैं। तो वैसी स्थिति में कोई भी देश जिसके पास इतना परमाणु हथियार है, क्या वो बर्दाश्त करेगा? टैक्टिक्स में परमाणु हथियारों को लेकर अलर्ट जारी करना भी एक बहुत बड़ा मैसेज था मनीष। अब नेटो को भी बड़ी चेतावनी रूस दे चुका है। अभी भी अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो जर्मनी को भी कई बार रूस की तरफ से चेतावनी मिल चुकी है। इस बात को कहां तक जाएगा आखिर यूएस भी, देखते हुए कि यूरोप भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस युद्ध में भुगत चुका है? मनीष, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपको कहूं और वो अतिशयोक्ति नहीं है, ये आखिरी मौका है दुनिया को महायुद्ध से बचाने के लिए, तीसरे विश्व युद्ध से बचाने का ये आखिरी मौका है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आज से कई वर्षों बाद शायद दुनिया को लगेगा कि यही वो मौका था जहां पर शायद समझदारी से फैसला लिया गया होता तो हम तबाही से बच सकते थे। क्योंकि यहां अगर सही फैसला नहीं लिया गया, संतुलित फैसला नहीं लिया गया, तो उसकी कीमत
पूरी मानवता चुकाने फैसला वाली होगी। अमेरिका को लेना या जेलेंस्की को? सीधा सवाल। फैसला तो जेलेंस्की को ही लेना था, लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि जेलेंस्की के पीछे जो लोग हैं वो जैसा कहेंगे उसी हिसाब का फैसला लेगा। लेकिन चूंकि भारत के पास एक लेवरेज पॉइंट है, भारत के पास पॉइंट ये है कि भारत रूस से भी बात करता है, यूक्रेन से भी बात कर रहा है, यूरोप से भी बात करता है और अमेरिका से भी बात करता है। बड़ी बात है आपने कही है।